देश के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी द्वारा अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। देश का हर व्यक्ति बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले ही एक जनसभा में संबोधित करते हुए धनखड़ साहब ने कहा था कि वो 2027 तक सेवा करते रहेंगे और अभी भी उनके कार्यकाल को समाप्त होने में 2 साल का वक्त लगा हुआ था, बचा हुआ था। एक बार ये भी कह रहा है कि कुछ समय मोहन भागवत यानी कि आरएसएस के संघ प्रमुख ने कहा था कि 75 पे आदमी बूढ़ा हो जाता है और उसको कुर्सी किसी और के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्या उस वजह से क्योंकि 7 या 8 महीने ही बचे थे धनखड़ साहब की उम्र 75 होने में? क्या ये इशारा नरेंद्र मोदी जी के लिए भी किया जा रहा है, जो इस वक्त तीसरी टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन उनके 75 होने में कुछ ही समय बाकी है, वो भी 74 क्रॉस कर चुके हैं? क्या राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या बीजेपी पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है? पार्टी अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति के स्थान पे अब कोई नया राष्ट्रपति भी नया, क्या ये सब बदले जाने वाले हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच घमासान होने जा रहा है, अंतर्कलह हो रहा है, जिसकी वजह से शॉकिंग कुछ जो है डिसीजंस देखे जा सकते हैं और शॉकिंग ही फेरबदल केंद्रीय सत्ता में देखे जा सकते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बीजेपी सरकार में केंद्र से लेके राज्यों तक, सीएम से लेके राज्यपाल तक गहरा हस्तक्षेप आरएसएस का रहता है। आरएसएस इज द बैकबोन ऑफ बीजेपी। बीजेपी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, मोदी जी अपने आप को कितना भी बड़ा समझने लगे कि बीजेपी सत्ता में आ रही है तो उनके नाम की वजह से आ रही है, अगर ये सच भी है तब भी आरएसएस से लड़ाई करके वो बहुत आगे दिनों तक नहीं चल सकते, क्योंकि आरएसएस जो है एक नींव है, एक आधार है बीजेपी की सत्ता में आने के लिए। वही वोटर जुटाने में, वोटरों को इकट्ठा करने में और देश की राजनीति का ध्रुवीकरण करने में आरएसएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को बीजेपी दरकिनार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। लेकिन सवाल यही आ रहा है कि धनखड़ साहब ने अचानक से इस्तीफा दिया क्यों? संसद का सत्र चल रहा था, लेकिन जेपी नड्डा जी वहां पे एक स्टेटमेंट देते हुए सुनाई देते हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। भाई दूसरी तरफ धनखड़ साहब कह रहे थे कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे पूरी कार्रवाई, पूरी बहस करने को तैयार हैं, सुनने को तैयार हैं। और ये जो स्टेटमेंट दिया था जेपी नड्डा साहब ने, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति दे सकता है। और उस वक्त धनखड़ साहब सीट पे बैठे हुए थे। क्या इनको ईगो हर्ट हो गया? क्या उनका आत्मसम्मान हर्ट हो गया? लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब ने तो आत्मसम्मान बहुत पहले ही बेच दिया था, क्योंकि वो मोदी जी और बीजेपी पार्टी के लिए पूरी सेवा कर रहे थे। उनकी भाषा बोलते थे, विपक्ष को स्थान नहीं देते थे, मिमिक भी करते थे, डांटते भी थे, स्पेस नहीं देते थे विपक्ष को। जैसा सत्ता पक्ष को उपराष्ट्रपति चाहिए था, धनखड़ साहब तो वैसा ही कर रहे थे। फिर क्यों उनका ईगो हर्ट होगा या उनका आत्मसम्मान हर्ट होगा? क्या इस बार जेपी नड्डा साहब ने लाइन क्रॉस कर दी, या अंदर ही अंदर ऐसी कोई बात है जो उनको चुभ गई, जो सामने नहीं आई है? यह बात तो तभी सामने आ सकती है जब धनखड़ साहब कभी इस बात को अपने मुंह से ही जिक्र करें, या बीजेपी का कोई बड़ा नेता उस रूम में रहा हो, वो जिक्र करे कि धनखड़ साहब ने इसलिए इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जैसे कि अन्य नेताओं ने भी इस बात को खारिज किया है कि स्वास्थ्य संबंधी हवाला भले ही दिया गया हो धनखड़ साहब द्वारा, लेकिन असली मांजरा ये नहीं है। क्योंकि संसद सत्र में धनखड़ साहब एकदम सही दिखाई दे रहे थे, विपक्ष को भी स्थान दे रहे थे, और वो सर्वदलीय बैठक में जो है विपक्ष के नेताओं को जोड़ने के लिए लंच पे बुलाने वाले थे, जिसमें विपक्ष के नेता तो पहुंचे लेकिन पक्ष के नेता नदारद रहे, गायब रहे। फिर बच्चा कुछ सवाल यही आता है कि भागवत जी ने जो 75 साल का बम फोड़ा, कहीं उसी से रिलेटेड तो नहीं है? क्योंकि अपने पहले ही कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल का हवाला देते हुए आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और कई वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। क्या ये उनके स्वयं का मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय आ गया है? क्या आरएसएस दबाव बना रहा है लगातार कि भैया चलिए रास्ता खाली कीजिए, कुर्सी खाली कीजिए, और लोगों के लिए आप बैठे नहीं रहोगे, इस पे कुर्सी पे आता जाता रहेगा व्यक्ति, आप कुंडली मार के मत बैठे रहिए, इसको किसी और को दे दीजिए? क्या इस तरह का दबाव है? क्या हम देख रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे आने वाले 6 महीने में या साल भर में? उनके लिए भूमिका तैयार की जा रही है ठाने की, उनको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या उनको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा? इस इस्तीफे के क्या आयाम हैं,
इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस बारे में कमेंट करके आप भी मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अचानक से आया इस्तीफा, आखिर क्या कहता है। नमस्कार।